₹500 के नकली नोट बांग्लादेश से भारत लाए जा रहे थे। इसका उपयोग महानगरों के बाजारों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर किया जाता था। यही कोशिश जब नागपुर रेलवे स्टेशन पर की गई तो 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ नागपुर लोहमार्ग पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए बांग्लादेश के रास्ते नकली नोट का कारोबार किया जा रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक आरोपी को नकली नोट का इस्तेमाल करते अप्रैल महीने में पकड़ा गया था और इसकी जांच के दौरान ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में बंगाल निवासी लखफर मंडल, मामून मंडल, इंद्रजीत मंडल, संतोष मंडल तथा पुणे निवासी यमुना प्रसाद शाह, किशोर शिंदे तथा शशिकला उर्फ सानिका दौंडकर शामिल है। आरोपियों के पास से ₹70,500 के नकली नोट भी जब्त किए गए हैं। इस गिरोह का सरगना इनामुल हक बंगाल निवासी है। फिलहाल तो मालदा जेल में बंद है। इनामुल 1 लाख भारतीय करेंसी नोटों के बदले बांग्लादेश से 3 लाख रुपए के नकली नोट लाया था। इंद्रजीत ने उसे 3 लाख जबकि लखफर ने इंद्रजीत से 3.5 लाख के नकली नोट लिए और सभी आरोपियों ने उन नकली नोटों को महानगर के बाजार में फैला दिया। 3 एप्रिल 2024 रोजी नागपूर रेल्वे स्थानकावर एका इसमाने ₹500ची नोट देऊन ₹50चे समोसे खरेदी केले व त्या बदल्यात ₹450 वापस घेतले। वेंडरच्या तत्काळ लक्षात आले की सदरची नोट खोटी आहे, म्हणून त्याने तत्काळ आरपीएफ पोलिसांच्या मदतीने सदर इसमाला जीआरपी पोलीस ठाण्यात आणून हजर केले होते। माननीय पोलीस अधीक्षक अक्षय शिंदे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर आरोपी लखफर मंडल राहणार पश्चिम बंगाल व सध्या राहणार पुणे वडगाव मावळ याच्या विरोधात नकली नोटा वापरल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदर आरोपीचा पोलीस कोठडी रिमांड हस्तगत केला असता त्याने त्याच्याकडे अजून कमीत कमी 50 ते 60 हजाराच्या नोटा त्याच्या घरात त्याच्या मुलीने ठेवलेल्या आहेत असे त्याने सांगितले। म्हणून त्याची मुलगी व तिचा मित्र नामे यमुना कुमार आणि मुलगी मामुनी यांच्या विरोधात यांना देखील या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली व त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या घरातून ₹57,000 नकली नोटा तपासामध्ये जप्त करण्यात आलेल्या आहेत।